बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माशरा बदलेगा, एक सवाल एक जवाब। मैं हूं डॉक्टर इसरार मौलाना। तारीख के कुछ अदवार ऐसे हैं कि जिनको देखना और हमारे इल्म में होना इंतहाई ज़रूरी है। ये तारीख दो चीज़ों पर मबनी है, एक इसराइल पर और एक फ़लस्तीन पर। इसराइल की तारीख क्या थी कि जर्मनी के अंदर ये रहते थे। वहां पर जब मामला खराब होने शुरू हुए यहूदियों के, तो फिर एक आर्मी के सिपा सलार ने, हेड ऑफ आर्मी एडोल्फ हिटलर, जिसने तारीख के अंदर अपने पंजे गाड़े, इसकी जो तारीख है उसका आगाज मुत्तहिदा अमेरिका मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक 1933 से लेकर 1945 तक था। और ये जो हिटलर था, ये नाजी सियासी ग्रुप का मेंबर था। जब इसने हालात देखे खराब होते हुए, इसने अपने जहन को इस्तेमाल किया। इसके जहन में ऐसी अजीब चीज आई कि इसने यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। होलोकॉस्ट क्या था? ये वो दिन था कि जब 1941 से लेकर 1945 तक, इन 4 सालों के अंदर हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। और बराह रास्त जो कत्लेआम था, उसका आगाज उसने 1941 से लेकर 1945 तक 4 सालों के अंदर 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया, अंबार लगा दिए लाशों के। 6 मिलियन से मुराद होता है 60 लाख यहूदियों को मारा। और इसका इख्तिताम फिर कैसे हुआ? इसका इख्तिताम हुआ मई 1945 के अंदर, जब दूसरी आलमी जंगे अजीम कायम हुई। उस वक़्त हिटलर की हुकूमत ख़त्म हुई। फिर हुकूमत के बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता था। हलाकू खां के दौर की याद ताज़ा की हिटलर ने। और जो चंद यहूदी बचे हजारों की तादाद में, इन्होंने रुख किया फलस्तीन का। ये तस्वीर आप मुलाहिजा कीजिएगा कि जब ये फलस्तीन में दाखिल हुए तो इनकी कंडीशन ये थी। इसके बाद इन्होंने अपनी आबादी बढ़ानी शुरू कर दी। आबादी बढ़ाते 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 इन्होंने अपनी एक अलहदा रियासत कायम कर ली, जिसे इसराइल का नाम दिया गया। एक बंदा किसी जगह पर जब किराएदार आता है ना, किराएदार आके उस जगह पर कब्जा कर लेता है, उसको कब्जा ग्रुप कहा जाता है। उसको वहां का मालिक तस्वर ही नहीं किया जाता। इसने आकर वहां पर कब्जा कर लिया। फिर मजालम का आगाज होता है 2004 से। 2004 के अंदर 2 बंदे शहीद किए, फिर उसके बाद 10 बंदे शहीद किए, फिर 15 बंदे शहीद किए, फिर 35 बंदे शहीद किए। 2004 से लेकर कंटिन्यूसली 2024 के मिड तक, 2024 के मिड के बाद ये जो 1.5 साल गुजरा है, इसने फलस्तीन और गजा की ईंट से ईंट बचा दी। जो जुल्म और बर्बरियत ये खुद सहकर आया था, इसने उसी दौर को इन मजलूम लोगों पर शुरू कर दिया। हालांकि जो समझता हूं मैं कि जिस बंदे पर जुल्म हुआ हो, जिसने जुल्म सहा हो, वो कभी भी दूसरे पर जुल्म नहीं करता। मगर ये नस्ल, ये जिन्स ऐसी थी, ये हरामी किस्म के लोग थे। इन
कंडीशन ये थी कि इनके नजदीक मुसलमानों को मारना इंतहाई आसान लफ्ज था। इनकी तारीख जो हिटलर ने रकम की, इन्होंने कोशिश की मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के अंदर जो हौसले थे, मुसलमानों के अंदर जो अल्लाह पर ईमान और तकवा था, वो जो ईमान था उसका मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के कुरान की तलावतें करते हैं, अल्लाह ताला फलस्तीन के हाल पर रहम फरमाएगा और अपनी मददों का नुज़ूल करेगा, फिर ये लोग इस्लाम के ऊपर लेकर पूरी दुनिया में छा जाएंगे। तो ये जो अजीम तबाही है होलोकास्ट, जिसको शोआ के नाम से भी याद किया जाता है। शोआ एक इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है अजीम तबाही के। शायद हिटलर ने इनको इसलिए छोड़ा हो कि मैंने जो इनके साथ किया ये इसी चीज के लायक थे, और छोड़ने का मकसद पूरी दुनिया देख ले कि इनके मजालम, इनके मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दूसरे लोगों के साथ नफरत, कब्जे की बीमारी, ये बहुत सारी चीजें जिन्होंने पनाह दी हो उन्हीं को इन्होंने मलियामेट करना शुरू कर दिया, उन्हीं को शहीद करना शुरू कर दिया। तो इसी से ये चीज साबित होती है कि मुसलमान, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर वह दीन है कि जो गैर मुसलमानों के हकूक भी बताता है, पुरअमन और मोहब्बत का दीन है, जो आराम से रहने पर, किसी के साथ ना लड़ने वाले पर जुल्म करने से रोकता है। इस्लाम रोकता है मर्दों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को, इनको जुल्म नहीं करना। जंग के दौरान भी इनको कत्ल ना करने का हुक्म है, मगर फलस्तीन के अंदर 17,000 के करीब बच्चे शहीद हुए हैं। इसी तरह औरतें शहीद हुए हैं। 30 हॉस्पिटलों में से 29 हॉस्पिटल उन्होंने तबाह कर दिए। किसी जंग में यह कानून नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाएं। तो ये आज तारीख थी थोड़ी कि जो मैं बयान करना चाहता था अपने लोगों के लिए कि इस तारीख को याद रखें, ये कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इनको जो सजाएं देनी है वो इंशाल्लाह मिलेंगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है माशरा बदलेगा, एक सवाल एक जवाब, और मैं हूं डॉक्टर इसार। अस्सलाम वालेकुम।